हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 19। मैं सत्यम देवी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्द से जल्द लाइव आ जाइए दोस्तों, बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैंने बोला केवल 15 मिनट की वो स्ट्रेटजी आपकी ज़रूरत है, मुझे उस 15 मिनट में को बेहतरीन शब्द सिखाऊंगा दोस्तों। और ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। वो कैब आपको पता है ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। मैं डेली आप सबके बीच में देखिए सिनोनिम एंटोनिम्स या एसएससी में पूछे गए सारे सिनोनिम एंटोनिम्स लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं, तो एक बार चेक करता हूँ कि क्या इसमें महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए हैं। दोस्तों एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी का बेहतरीन तरीके से मैं स्वागत करता हूं। एक बार जुड़ जाइए अच्छे तरीके से दोस्तों में, जरूर शेयर करें दोस्तों। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए इस शानदार श्रृंखला का स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कितने बेहतरीन प्रश्न जोड़े गए हैं दोस्तों। तो सब लोग लाइव आ जाए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके बीच मैं 2 बजे भी उपस्थित होता हूं। उस 2 बजे आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे जो आज टॉपिक होने वाला है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होने वाला है। तो आप 1 घंटे में लगभग 120 कॉन्सेप्ट दूंगा, एकदम लगातार चिरपुटिया तरीके से सब सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और वो इन्फॉर्मेशन आप सबके बीच में इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। हिंदी 6.0 का जो हमारा बैच है दोस्तों वो 999 रुपए में, साथ ही साथ यूपी टेट की बैच की बात करें तो 999, साथ ही साथ सुपर टेट 1999 और आर्य की जो बैच है दोस्तों वो 499, एसएससी जीडी की जो है दोस्तों वो 699 और वीडियो री एग्जाम के टॉप 15 मॉक टेस्ट जो आप सबको 249 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है दोस्तों। एकदम बेहतरीन वीडियो कंटेंट साथ, बेहतरीन वीडियो के सॉल्यूशन के साथ दोस्तों आपको ये बैच मिलेगा। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होंगे दोस्तों। तो अच्छे तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन पाने के लिए इसको जल्द से जल्द परचेज करिए जो इंटरेस्टेड होंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला कौन सा बेहतरीन सवाल होने वाला है। देखिए आप सबके बीच में ये सब लिखा है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्या लिखा है भाई? क्लैस्ट्रोफोबिया। फोबिया कहने का मतलब एक आपको डायरेक्ट ही समझना है, सर रूट है। सर बहुत दिन हो गया रूट लेकर नहीं आ रहे, अब मैं रूट लेकर भी आऊंगा आप सबके बीच में, जरा ध्यान से देखिएगा। फोबिया कहीं ना कहीं संबंधित होता है डर से। तो क्लैस्ट्रोफोबिया कहने का मतलब क्या होगा बच्चा? एक भय होता है। क्या होता है? भय होता है। मतलब भय मतलब आप समझ रहे हो, डर से संबंधित है। सिनोनिम की बात करेंगे तो अनप्लीजेंट फीलिंग, मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती भाई। डर में क्या प्लीजेंट फीलिंग आएगी कि बहुत खुश रहोगे? डरोगे एकदम साला हालत खराब रहेगा पूरा। तो अनप्लीजेंट फीलिंग कह लीजिए या आप कह लीजिए एक्सट्रीम फियर। एक्सट्रीम फियर मतलब अंदर का जो भय होता है, ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा? कामनेस होगा और कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर होगा। इसको जल्द से जल्द आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन शब्द है क्लैस्ट्रोफोबिया, दैट मींस ऑफ फियर। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगले किसी बेहतरीन शब्द पे, ठीक है ना। अगला बेहतरीन शब्द क्या है देखिए, आप देख लीजिए। डिट्राइब। डिट्राइब कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? कटु निंदा होता है। क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है कटु निंदा, या आप कह लीजिए किसी के लिए एकदम उग्र भाषण। क्या? उग्र भाषण देना, उग्र भाषण, ठीक है ना। अब सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा तो अटैक होगा और टैरेड होगा, ठीक। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो प्रेस होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों और विशेष ध्यान दीजिएगा कि 2 बजे की बैच में आपको जरूर जुड़ना है। वहां बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे प्रश्न एकदम चुटकियों में हल करना सिखाऊंगा आपको। एकदम बेहतरीन चिरपुटिया सॉल्यूशन, कोई भी कितना भी खतरनाक प्रश्न है सीधा कॉन्सेप्ट से आप हल करोगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। और अगला कौन सा बेहतरीन शब्द होने वाला है दोस्तों उसको देखते हैं। क्या है? डिस्क्वेंटिट्यूड मतलब होता है चिंता या परेशानी। क्या होता है बच्चा? चिंता होता है या आप कह लीजिए परेशानी। क्या? परेशानी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो ट्रबल होगा, एंग्जायटी होगा, रेस्टलेसनेस होगा, ठीक है ना। आपका एंग्जायटी होगा, रेस्टलेसनेस होगा, ट्रबल होगा। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होता है बेटा? रिअश्योरेंस होगा और आपका होप होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन शब्द पे और अगला देखते हैं कौन सा बेहतरीन शब्द होने वाला है, ठीक है ना। अगला देखिएगा इसे लोन। इसका कहने का मतलब होता है बच्चा क्रम होता है। क्या होता है? क्रम होता है। इसे लेन मतलब क्यू कतार कम होगा। जब सिनोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो लेवल होगा और स्ट्रेटम होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो आपका ध्यान से देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। क्या होगा बच्चा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इस क्रम के कहने का मतलब अगर आप सोच रहे हैं तो भाई सोपनक आप सुने होंगे एक शब्द, सोपनक, ठीक है ना। इससे रिलेटेड है। जब इनके एंटोनिम्स की बात करते हैं बच्चे तो आपका क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन शब्द पे। और अगला कौन सा बेहतरीन शब्द है देखिएगा? फैसिटियस। इसके कहने का मतलब क्या होता है भाई? ये क्या है? बनावटी है। क्या है? बनावटी है। ये फैसिटियस टीयर्स है मतलब बनावटी आंसू है, या आप कह लीजिए कि नकली, सीधे से अप्रामाणिक, ठीक है ना। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो डिजाइंड होगा बच्चा और नॉट जेन्युइन। ये जेन्युइन नहीं, ठीक है ना।
अब इंटोनिम्स की बात करेंगे तो रियल होगा और जेन्युइन होगा बच्चा। स्क्रीनशॉट कर लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होने वाले हैं दोस्तों, नोट करिए। फिर से मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूं कि 2 बजे की क्लास पे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। बेहतरीन तरीके से ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट वहां क्लियर किए जाएंगे। 1 घंटे में 120 कॉन्सेप्ट आपको नए मिलने वाले हैं, तो एकदम तैयार रहे अच्छे तरीके से खा पी कर। मिलते हैं 2 बजे। पहले इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट करेंगे और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं कुछ अगले बेहतरीन शब्द पे, ठीक है ना। देखिए अगला, इससे पहले मैं आपको बता दूं हिंदी की जो टॉप मोस्ट हमारी किताबें हैं इनके बारे में बताता हूं कि अपनी हिंदी की किताब नितिन सर द्वारा लिखी गई बेहतरीन कंटेंट के द्वारा 299 रुपए में आपको प्रोवाइड करा जा रही है। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, सिर्फ आपको 299 पेड करना होगा। साथ ही साथ वीडियो के लिए और सारी किताबें हमारे बीच उपलब्ध है, फ्री होम डिलीवरी है दोस्तों। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे जिस बुक के लिए उसको आप परचेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा बेहतरीन शब्द है, ध्यान से देखिएगा। जेज्यून कहने का मतलब क्या होता है? शुष्क होता है, फीका होता है या नीरस होता है बच्चा। क्या होता है? नीरस कह लीजिए या फीका कह लीजिए या कह लीजिए शुष्क कह लीजिए। क्या कह लीजिए? शुष्क कह लीजिए बच्चा। किसका? ध्यान से, जेज्यून कहने का मतलब नीरस, फीका, शुष्क। बात करेंगे यार बहुत फीका लगता है यार, मतलब बहुत शुष्क है, नीरस है, एकदम कोई रस नहीं है, मतलब बोरिंग कह लीजिए या अनइंटरेस्टिंग कह लीजिए, ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एक्साइटिंग है यार, थ्रिलिंग है, ठीक है ना। ये एपिसोड क्या थ्रिलिंग था, एक्साइटिंग मूवमेंट था, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं आपको अगले बेहतरीन शब्द पे लेकर, ठीक है ना। अगला शब्द देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लेक्रेट कहने का मतलब क्या होगा बेटा? फाड़ना होता है। क्या होता है? फाड़ना, मतलब टॉन से रिलेटेड है। अब टीयर देखिए, आपको टीयर दिखा और इधर कट दिखा, काटना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रिकवर होगा और स्मूथ होगा बच्चा। स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन शब्दों पे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से लिख लीजिए बच्चा। अगला देखते हैं कौन सा शब्द है, ध्यान से देखिए। मेलेडिक्शन कहने का मतलब होता है निंदा होता है बेटा। क्या होता है? निंदा होता है या आक्रोश होता है। क्या होता है? आक्रोश होता है या तो आप कह लीजिए निंदा होता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे कर्स होगा और एनवायंस होगा बच्चा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो कामनेस होगा और देखिए अच्छे तरीके से पीसफुलनेस, मतलब बहुत ही शांति, ठीक है ना, शांत दिमाग, कोई निंदा विंदा नहीं। तो आप याद कर लिए, मेलेडिक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है बच्चा और एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत बार रिपीट कर दिए गए हैं इसके सिनोनिम्स, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन शब्दों पे, ठीक है ना। एक बेहतरीन शब्द पे ले चलते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला कौन सा, देखिएगा प्लैंकटन। प्लैंकटन कहने का मतलब क्या होगा बच्चा? प्लवक होता है। क्या होते हैं? प्लवक होता है प्लैंकटन, ठीक है ना। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? देखिए टिनी वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत मतलब छोटे टाइप के जो वाटर के प्लांट्स होते हैं या आप एनिमल्स, ठीक है ना। अब जब एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो क्या होगा? देखिएगा बेंथिक, मार्कोवेलिस एंड ब्रोटमेस, ठीक है ना। ये सब एक ही में हो गया है, इसको थोड़ा अलग अलग करिएगा, मार्कोवेलिस्टम। अब ध्यान से देखिएगा, वे प्लैंकटन हमारा क्या है? कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका जो ये शब्द जोड़ दिया गया है बायो से रिलेटेड आपके शब्द हैं। जैसे जिसमें पूछा जाता है आपके रिलेटेड जो शब्द दिखते होंगे ना कि ट्राइकोसाइंथस डेवी का, वहां से रिलेटेड, मतलब बॉटनी नेम से रिलेटेड आप कह लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर भी आपको जानकारी में होना चाहिए ना। प्लैंकटन दशमिंदा प्लवक होता है, ठीक। चलिए अगला शब्द देखिएगा आप सबके बीच में क्या है? प्लेथोरा। प्लेथोरा कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? ध्यान से देखिएगा, इस शब्द के कहने का मतलब होता है आधिक्य। क्या होता है? किसी चीज की अधिकता होता है। क्या होता है? आधिक्य आप कह लीजिए। क्या कह लीजिए पीछा? आधिक्य मतलब अधिकता। आप सीधा सीधा बोल दीजिए अधिकता। क्या बच्चा? अधिकता। चलिए इनके सिनोनिम की बात करेंगे तो एक्सेस होगा बच्चा। और ध्यान से देखिएगा, ओवर बर्डेंस। ओवर बर्डेंस के अंदर मतलब ओवर आपका जो भी बर्डन है वो ओवर मतलब ओवर बर्डेंस होगा। और जब एंटोनिम्स की बात करेंगे डेथ होगा और लैक होगा बच्चा। तो आप इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले विशेष शब्दों पे। और अगला कौन सा शब्द है प्लीज थोड़ा आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अगला शब्द देखते हैं कौन सा बेहतरीन शब्द होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी इंडिविजुअल की कंप्लीट बैच प्रारंभ हो चुकी है। बेहतरीन तरीके से सारे कंटेंट पाने के लिए मात्र 999 रुपए में इस बैच से जुड़े और जल्द से जल्द आपके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट यहां होने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं कौन सा शब्द होने वाला है, बताइए। पहले पोलेमिक कहने का मतलब होता है बच्चा किसी से वाद विवाद। क्या होता है बच्चा? वाद विवाद। क्या होता है? वाद विवाद होता है, ठीक है ना। पोलेमिक कहने का मतलब वाद विवाद। जब सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा ध्यान से देखिएगा, आर्ग्यूमेंटेटिव या अग्रेसिव। बहुत अग्रेसिव लड़का है, बहुत जल्दी झगड़ा कर लेता है, वाद विवाद, ठीक है ना। अग्रेसिव या आर्ग्यूमेंटेटिव। जब बात करेंगे एंटोनिम्स का तो क्या होगा बेटा?
पीसेबल होगा और पीसफुल होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन शब्द होने वाला है बच्चा। और चलते हैं आपसे अगले शब्दों में लेकर आपको बेहतरीन शब्द। ध्यान से देखिएगा, लिखा क्या है भाई, सार्टोरियल कहने का मतलब होता है पहनावा। किसे? पहनावे से रिलेटेड होता है, पहनावे से संबंधित। किसे? ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? सैटोरियल कहने का मतलब पहनावे से संबंधित। जब सिनोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो क्या होगा? टेलरिंग होगा और गारमेंट्स मेकर होगा, ठीक है ना। गारमेंट्स मेकर कहने का मतलब क्या होता है भाई? कपड़ा जो गारमेंट्स बनाता है, ठीक। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चा? डंपी होता है, ढूंढना, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, सैटोरियल बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है आप सबके बीच में, ठीक है ना। चले इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं आपको अगले शब्दों पे लेकर। अगला शब्द क्या है देखिए, सैटिलिटी। क्या है भाई? सैटिलिटी है। सैटिलिटी कहने का मतलब क्या होता है? परितृप्ति होता है। क्या होता है भाई? परितृप्ति एक तरीके से, ठीक, तृप्ति। अब इनके अगर सिनोनिम की बात करेंगे तो भाई क्या होता है? सेटिस्फैक्शन होता है या फुलफिलमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट। बात करते हैं सैटिस्फैक्टी कहने का मतलब पूरी तरीके से भाई परितृप्त होना, मतलब संतुष्ट होना। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? संतुष्ट। क्या बच्चा? संतुष्ट, ठीक है। जब इनके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो भाई डिससैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फाइड मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन नहीं है, परितृप्त नहीं है, ठीक है ना। इनको नोट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्दों पे, ठीक है ना। अगले शब्दों पे ले चलते हैं और अगला शब्द देखते हैं क्या है आप सबके बीच में। क्या बोला कि भाई यहां लिखा है सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री कहने का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, सत्य का कहीं अगर आभास होने लगा। किसका बेटा? सत्य का आभास। अगर कहीं आपको सत्य का आभास होने लगे, सोफिस्ट्री कहने का मतलब सिनोनिम। अब ध्यान से देखिएगा, लिटरलिज्म और आपका लैक ऑफ इमेजिनेशन। क्या होगा? लैक ऑफ इमेजिनेशन मतलब इमेजिनेट होने लगे लैक ऑफ सत्य के भाव की, ठीक है ना। और लिटरलिज्म और एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो क्रिएटिविटी होता है, विजन होता है, मतलब खुद से मनगढ़ंत एक कहानी बनाना, क्रिएटिविटी, ठीक है ना। और विजन, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। और चलते हैं आपको अगले शब्दों पे लेकर। और अगला देखिए, टाइटोलॉजी मतलब होता है पुनरुक्ति होता है बच्चा। क्या होता है? पुनरुक्ति, ठीक है ना। बोला टाइटोलॉजी। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्या? पुनरुक्ति मतलब पुनरावृत्ति, बार बार दोहराना, मतलब रिपीटेशन या कह लीजिए कि रेट्रेशन, ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चा? कंडेंसेशन होगा, या आप कह लीजिए कि एक रिवॉल्व से रिलेटेड, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, टाइटोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है बच्चा, पुनरावृत्ति, ठीक है ना, पुनरुक्ति। चलिए इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये सेशन यही खत्म होगा बच्चा। इससे पहले आपके कितना समय लगा? आपका केवल 15 मिनट लगा। और आप सबके बीच हमारी सारी हैंड रिटेन नोट्स नितिन सर द्वारा लिखी गई बेहतरीन कंटेंट द्वारा, जिसमें आपको हिस्ट्री के तीनों पार्ट मिलेंगे बच्चा, साथ ही साथ सामान्य हिंदी और इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था के सवाल, और साइंस के तीनों सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे बच्चे जल्द से जल्द इसको परचेज कर सकते हैं। और ध्यान रहे 2 बजे की क्लास से जरूर आप सबको जुड़ना है। वहां पे आपको सब्जेक्ट व एग्रीमेंट के खतरनाक कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं, मतलब सब कुछ एकदम चिरपुटिया तरीके से, नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए सेशन यही खत्म करते हैं बच्चा। थैंक यू का कवर पे जाएगा, मतलब मैं भी चलने वाला हूं। और मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में 2 बजे। तैयार रहिए अच्छे तरीके से खा पी कर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।